हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड जो भी हमारे फिजिक्स के 8 लेक्चर है मैं सभी स्टूडेंट तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी मैंने टोटल आप लोगों के लिए 4 जो है कंप्लीट लेक्चर जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का था वो 3 लेक्चर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। और आज जो है वो 8 सीरीज़ का आज ये चौथा लेक्चर है। और आप मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो आज जो है हम इस लेक्चर में सेकेंड चैप्टर की चर्चा करेंगे। और सेकंड चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी आप डिस्कस करोगे, फिर सेकंड वीडियो में मैं इससे और डिटेल में बताऊंगा। तो टोटल अगर आप मेरी 8 कंप्लीट वीडियो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है जो आप पासिंग मार्क्स इजीली ले आओगे। बट एक बात याद रखना, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में बताया करो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। साथ साथ अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं जो हाँ भी स्टूडेंट मेरे पीछे भी इतना हेल्प कर रहे हैं और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं। और जो आपके कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास क्वेश्चन आए जो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कब प्रोवाइड करोगे, आज इवनिंग में 6 बजे तक आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। उसमें मैं जो भी HSBT वाले क्वेश्चन पूछेंगे उस सबसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख के जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, एक दिन का आपके पास कल का टाइम है, अगर आप तैयारी कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपके 45 मार्क्स इजीली उस वीडियो से आ जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग जैसे मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, देख रहे हो अर्ली मॉर्निंग, अब ठंड के टाइम में मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, फिर आप देखना एक वीडियो दोपहर में भी आएगी, फिर एक वीडियो इवनिंग में ही है। तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे जितना हेल्प हो आप लोग करिए। तो आज जो है मैं आपको बता दूं, आज हम चर्चा करेंगे फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर के। फोर्स एंड मोशन में आप ऐसे समझिए जो आपके पेपर का जो वेटेज है कम से कम मैं बता देता हूं 7 से लेके 12 नंबर का होने वाला है। 7 से लेके 12 नंबर ये, और ऐसे मान लो 7 से 12 नंबर आपका चैप्टर फर्स्ट। अगर आप इन दोनों को भी कर लेते हो और एक अगर टाइम बचे, टाइम तो बचेगा अपने पास, तो हमें थर्ड चैप्टर भी करना है जिसमें आपको मैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताऊंगा। अगर आप इस 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट पहले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे और कमेंट में बताना जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो फोर्स एंड मोशन पढ़ने से पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, यह बेटा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को लेके। मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर में मैंने बताया था जो अगर आपसे कोई पूछ ले जो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो सभी बच्चों को पता है वो सारी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फिर मैंने आपको कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। और वो सारी यूनिट जो फंडामेंटल से ड्राइव्ड होकर आती है उस यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी यूनिट को इंडिकेट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। यूनिट के भी 2 टाइप है, एक आपका फंडामेंटल यूनिट है, एक आपका ड्राइव्ड यूनिट है। फिर मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला बताया था। डायमेंशनल फार्मूला के बाद मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करवाया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद मैंने आपको 1 यूनिट टू सेकेंड यूनिट कन्वर्ट करना बताया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी तक किए हैं। आज के लेक्चर में आप जो बात करोगे वो है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। कई सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा था मेरे पास मैसेज डाल रहे थे यूट्यूब के माध्यम से भी, व्हाट्सएप पे भी, जो सर आप जो बता रहे हो, 1-2 बच्चों का ही मैसेज आया, बुक में कुछ और है। बुक में इन्होंने जो है आपके फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप से ड्राइव किया है। एक का नाम है इन्होंने बताया स्केलर क्वांटिटी, सेकंड का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आप लोगों को बता दूं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारी 2 तरीके की क्वांटिटीज होती है, जिसमें पहले का नाम है सर ने बताया स्केलर क्वांटिटी, दूसरे का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं आपसे 4 नंबर में पूछ लूं जो राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, या अगर मैं आपसे पूछ लूं जो भाई आप मुझे जो भी वेक्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताओ, या अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, देखो भाई होता क्या है पता है बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना जिसे हम मेजर कर सके उनमें 2 बातों का कॉमन देखा गया है। पहला तो ये है जो कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, और कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होता है। अब बोलोगे सर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं टाइम, ये कौन सा, क्या आपको इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखेगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं मास, सर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी, मैं आपको बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भाई मैग्नीट्यूड के साथ साथ कहीं ना कहीं डायरेक्शन की भी बात होती है। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए
व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज। तो आप सभी बच्चे याद रखना बेटा, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, पोसेस्ड बाय मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन हो, उसे हम क्या पढ़ते हैं, सर ने बताया स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं एक नंबर में आपसे कभी भी HSBT से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं किसी भी बच्चे को कॉल करूं, मैं आपको पहले ही बताया मैं आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं जो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और मुझे बस समझाना है। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है और अगर आप पेपर में लिखाते हो, आप पास हो जाते हो, मेरा मेहनत सफल है। अब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी काबिलियत बताने नहीं आया जो हाँ भाई मैं बीटेक के बच्चे भी पढ़ाता, मेरा एमटेक से स्ट्रक्चर ये, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, मेरा मेहनत सफल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब कई सारे टीचर क्या करेंगे, जब इसे देखेंगे, इसने बताया यार स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे इन्होंने पोसेस्ड क्यों नहीं लिखा, हैव क्यों लिख दिया। सिंपल याद रखना, सर ने एक वर्ड में बताया। मैं HSBT से लगभग 6-7 से जुड़ा हूँ। 2013 बैच में मेरा डिप्लोमा HSBT से रहा है, मैंने हरियाणा से ही बीटेक किया, तो इसलिए आप घबराओ मत। जिस अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँ उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर में लिखना है। अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ लिया जाए तो भाई आप स्केलर क्वांटिटी से क्या समझते हो, तो आप लोग बोलना वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन हो और डायरेक्शन है ही नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को क्या पढ़ा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछ ले, मान लो मैंने किसी बच्चे को कॉल किया रात में, मैंने या दिन में, जब मैं फ्री रहा, मैंने पूछा बेटा एक बात बताओ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, तो उस बच्चे का एक ही जवाब आना चाहिए, सर वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं है, डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो उस क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सेम इसका अपोजिट। अब बोलोगे सर कैसे, अपोजिट नहीं कह सकते, मतलब जिस क्वांटिटी के अंदर सर ने बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो, मतलब द मैग्नीट्यूड वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सर ने बताया मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो बेटा उस क्वांटिटी को क्या पढ़ा जाएगा, सर ने बताया वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, सर ने बताया देयर आर ओनली 2 टाइप्स, पहले का नाम है स्केलर, दूसरे का नाम है वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछ लूं स्केलर में क्या गिवन होता है, सर ने बताया ओनली मैग्नीट्यूड और इसमें सर ने बताया डायरेक्शन गिवन नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं वेक्टर में क्या गिवन होगा, सर ने बताया इसमें मैग्नीट्यूड भी दे रखा होगा और सर ने बताया इसमें आपका डायरेक्शन भी गिवन होगा। तो वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर कहते हैं, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, मास, लेंथ, टाइम, डायरेक्ट डिस्टेंस एटसेट्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर। और अगर आपके डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम इज द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एक बार HSBT वालों के मन में आया जो भाई क्यों ना हम 5 नंबर में बच्चों को दे जो राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपको रटना नहीं है मेरी क्लास में, बस मेरी भावनाओं को समझा करो। मैंने आपको एक बात बताया सबसे पहले, जो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। एक डिफरेंस देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर गिवन। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया, जो स्केलर में मैग्नीट्यूड है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग करोगे क्योंकि इसमें एक ही चीज गिवन है मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको स्केलर को चेंज करना है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे स्केलर का बढ़ाना हो तो हम उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, स्केलर क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अगर मुझे घटाना है तो सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को मैंने कम कर दिया, स्केलर घट जाएगा। बट अगर बात की जाए वेक्टर का, वेक्टर में दोनों गिवन है, एक तो मैग्नीट्यूड भी दे रखा है और एक डायरेक्शन भी दे रखा है। तो अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो मैं उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दूं तभी भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, या अगर मैं डायरेक्शन में चेंज कर दूं तभी भी मेरा वेक्टर चेंज होगा। तो मैंने आपको 2 सिंपल डिफरेंस बताए, अब आपका काम है आप बताओ। पहला सर ने बताया स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। सेकंड सर ने बताया स्केलर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए आपको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग करना होगा, बट वेक्टर को चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आप चेंज कर दो, आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा।
थर्ड मैंने बताया अगर बेटा स्केलर क्वांटिटी का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना है ना तो हम सिंपल रूल से कर देते हैं। जैसे मैंने कह दिया 2 न्यूटन, कुछ भी अगर मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहा है तो सर ने बताया अगर आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना हो स्केलर से तो हम बेटा सिंपल रूल का यूज करते हैं। बट अगर आपका वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना हो तो आपको सर ने बताया इसका स्पेशल रूल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरीके के रूल है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल्स लॉ है और भी आपके कई सारे थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। तो 2 तरीका क्वांटिटी, एक का नाम है स्केलर, दूसरे का नाम वेक्टर। स्केलर में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज कर दो स्केलर चेंज हो जाएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो वेक्टर चेंज होगा। स्केलर को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से कर सकते हो बट वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन स्पेशल रूल से होगा। फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्केलर को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ आप लेटर का यूज करोगे, जैसे सर ने ये किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिख दिया, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ए मेरा स्केलर है। बट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बातें होता है, एक तो बोल्ड लेटर का यूज करो या सर ने बताया आप लेटर के ऊपर एक एरो लगा दो, पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं अब आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लूं, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जहां तक अब मुझे भरोसा हो रहा है जो आप इसके सारे पॉइंट बना लोगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए सारे बच्चे मन में। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सर ने बताया अगर चेंज करना है तो हम मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, वेक्टर को चेंज करना है सर ने बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो वेक्टर चेंज हो जाएगा। स्केलर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से होता है, वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन स्पेशल रूल से होता है। स्केलर का अगर आपको रिप्रेजेंट करना है आप एक नॉर्मल लेटर का यूज करो, बट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सर ने बताया लेटर के ऊपर एरो या बोल्ड फेस्ड लेटर का यूज करो। तो ये आपके 4 डिफरेंस है जो अगर एचएसबीटी वाले आपके 4 नंबर में पूछ ले तो आपको बताना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा होता क्या है पता है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 चीजों की जरूरत होती है, एक सर ने बताया मैग्नीट्यूड और दूसरा सर ने बताया डायरेक्शन। जैसे मैंने ये ऐसा कोई वेक्टर बना दिया, एक ऐसा है तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा ए वेक्टर। अब ये जो पोर्शन होता है इसे हम टेल कहते हैं, सभी बच्चों को पता है, मतलब पूछ, और ये जो पोर्शन होता है इसे हम हेड कहते हैं। जिधर की तरफ हेड हो आप नंबर के ऊपर जो भी आपने लेटर लिया लेटर के ऊपर उसी डायरेक्शन में आप एरो बनाओगे। आपके कुछ वेक्टर बताए गए हैं, एक आपका इक्वल वेक्टर है, एक सर ने बताया निगेटिव वेक्टर है, एक कोलिनियर वेक्टर है, कोइनिशियल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, जो व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कोइनिशियल वेक्टर या यूनिट एंड जीरो वेक्टर। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखो बेटा इक्वल वेक्टर क्या होता है पता है, जब भी कभी कोई 2 वेक्टर या मोर देन 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो सेम मैग्नीट्यूड लेके। अब आप इस डायग्राम को देखो, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर जा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लाइन की लेंथ सेम है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, बेटा उस वेक्टर को क्या पढ़ा जाएगा इक्वल वेक्टर। अब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए निगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है, सर ने बताया इक्वल मैग्नीट्यूड या अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर की तरफ जा रहा है दूसरा इधर की तरफ आ रहा है, या बेटा कुछ भी हो तो इस वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया निगेटिव वेक्टर। अगर मेरे कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो सेम मैग्नीट्यूड लेके जा रहे हो तो उस वेक्टर को क्या पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। अगर मेरे कोई 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस वेक्टर को क्या पढ़ा जाएगा निगेटिव वेक्टर। अगर मान लो कोई ऐसा वेक्टर है, सर ने बताया जो सेम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं बट उनका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, आप यहां पे देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, या कई बार ऐसा भी बताया गया है अगर किसी वेक्टर का पाथ सेम हो तो उस वेक्टर को क्या पढ़ा जाएगा, मैंने आपको बताया ये आपका कोलिनियर वेक्टर। देन उसके बाद है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर उसे कहते, देखो वेक्टर के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक आपका टेल है एक आपका हेड है। जब कभी कोई भी वेक्टर अगर एक टेल से ओरिजिनेट हो रहा हो किसी भी डायरेक्शन में तो उस वेक्टर को क्या पढ़ा जाएगा कोइनिशियल वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है जब कभी हम यूनिट मैग्नीट्यूड दे देते हैं डायरेक्शन के साथ तो उसे पढ़ा जाएगा यूनिट वेक्टर। और जीरो वेक्टर में या तो आपका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होगा या सर ने बताया डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज की कमी होगी तो उस वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। तो अगर पेपर में कभी भी पूछ ले जो आप मुझे इक्वल वेक्टर के बारे में बताइए सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, निगेटिव वेक्टर के बारे में बताइए, सर ने बताया अपोजिट डायरेक्शन इन सेम या आपका डिफरेंट मैग्नीट्यूड,
कोलिनियर वेक्टर की बात की जाए, सर ने बताया सेम पाथ पे हो या अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई इनिशियल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका टेल एक हो और वो दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो या सेम डायरेक्शन में। जीरो वेक्टर उसे कहते हैं या तो जिसमें मैग्नीट्यूड गिवन ना हो डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर इसे कहा जाता है जो यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। तो अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, या राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन गिवन नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहा जाएगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड मोमेंटम। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर का चेंज करना है तो आप मैग्नीट्यूड में चेंज करो, वेक्टर को चेंज करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज करो। आपका कोई एक में भी कर देते हो तो वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से होता है, बट वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन स्पेशल रूल से होता है। इसके 2-3 थ्योरम होते हैं, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल्स रूल है, ये सारे से। अगर आपको स्केलर को रिप्रेजेंट करना है आप नॉर्मल लेटर से करोगे, बट आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एरो लगाना होगा। फिर मैंने आपको बताया सम टेक्निकल जो भी आपके वेक्टर है इन सब के बारे में। अगर आप इस पूरे को कर लेते हो तो जहां तक मुझे लग रहा है आपका 4 से 5 नंबर आ जाएगा, बाद बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स एंड मोशन के। ये चैप्टर टॉपिक भी जो है ये आपका फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप है, उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या है, एफईएस यूनिट है। देन फिर मैं आपको बताऊंगा मोशन क्या होता है, मोशन के कितने टाइप है, और लॉ ऑफ मोशन बताऊंगा। बस इतना कर लीजिए, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो सबसे पहले तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताइएगा क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो बाय ऑल ऑफ यू, आई होप आपको सारी वीडियो सही लगी हो। प्रीवियस 3 वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया उसे देख के देन आप इस पे आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।